आदेश जय श्री महाकाल शिव के श्री विश्वनाथ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ध्यान, स्वप्न अथवा किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाले इष्ट कृपा संकेतों और उसके महत्व पर। बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न प्राप्त होते हैं कि मुझे अक्सर ध्यान अथवा स्वप्न में इष्ट शक्ति के दर्शन होते हैं, लगातार होते हैं। बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि मुझे मेरे इष्ट के एक ही अवस्था में दर्शन होते हैं अथवा किसी भी इष्ट शक्ति के निरंतर एक ही अवस्था में दर्शन होते हैं। और कुछ लोगों के इस प्रकार के भी प्रश्न होते हैं कि मुझे स्वप्न में एक मंत्र मिला, जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो वो मंत्र बिल्कुल वैसा ही था जैसा मुझे प्राप्त हुआ था। एक और प्रश्न है जिसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर दे रही हूँ। ये प्रश्न आदित्य जी का है, जिन्होंने ये पूछा है कि इन्हें बाबा का अघोर स्वरूप बहुत आकर्षित करता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक सही जवाब ना हो पाने के कारण, एक सही जवाब प्राप्त ना होने की वजह से सिर्फ भटकाव की तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि वास्तविकता की तरफ। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दूंगी, मैं सारे प्रश्नों को यहाँ पर उल्लेखित नहीं करूँगी, अन्यथा जो वीडियो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी तक मैंने जो भी प्रश्न बताए, इस तरीके के जितने भी प्रश्न हैं उन सब का एक ही जवाब है, इष्ट कृपा। जब किसी इष्ट की कृपा आप पर होती है तो आपको इस प्रकार के संकेत अपने जीवन में प्राप्त होने लगते हैं। और इन इष्ट कृपा संकेतों का एक ही अर्थ होता है कि आप उस इष्ट तत्व को अपने अंदर समाहित करें, उस तत्व को बढ़ाएं ताकि आपके जीवन में परिवर्तन हो सके। लेकिन बजाय उसे समझने की, लोग सिर्फ इधर उधर भटक रहे हैं इस बात की तलाश में कि मुझ पर किस इष्ट की कृपा है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इष्ट कृपा से चमत्कार होगा। निसंदेह होगा, क्योंकि इष्ट कृपा से ही चमत्कार होते हैं। लेकिन चमत्कारों को समझने के लिए चमत्कारों की परिभाषा को समझना होगा, चमत्कार को समझना होगा। आखिर क्या है ये चमत्कार? देखिए, चमत्कार वही है जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे, एक परिवर्तन जो आपके जीवन में बदलाव ला दे, एक ऐसा सकारात्मक परिवर्तन जो कि आपके जीवन में स्थायी हो जाए, एक ऐसा परिवर्तन जो कि सबके लिए नकारात्मक है किंतु आपके लिए वो सकारात्मक है। वही तो चमत्कार है। और इस तरीके के जो भी चमत्कार हैं, इन सारे चमत्कारों के संकेत आपको इष्ट कृपा संकेतों के रूप में निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन उन्हें समझने के स्थान पर व्यक्ति इधर से उधर भटकता रहता है, इस तलाश में ये जानने के लिए कि आखिर वो कौन से इष्ट हैं जिनकी कृपा मुझ पर है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि आपका जो ये भटकाव है ये कितना सही दिशा में है अथवा कितनी गलत दिशा में है। देखिए, इष्ट कृपा की तलाश में भटकना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक हिरण का कस्तूरी के स्वयं में होते हुए भी उस कस्तूरी की तलाश में संपूर्ण वन में भटकते फिरना, अर्थात जो चीज़ आपके पास पहले से ही विद्यमान है उसकी तलाश में भटकना कितना उचित है।
क्योंकि तलाश में तो उसकी भटका जाता है जो आपके पास ना हो। जो चीज़ आपके खुद के पास है उसकी तलाश कैसी? उसे तो स्वयं में समाहित किया जाता है, उसे तो स्वयं में बढ़ाया जाता है। हालांकि ये बढ़ाना, इसको स्थायी रखना, ये पूर्णतया आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इसे स्थायी बनाए रखने की दिशा में यथासंभव प्रयत्न करना, ये निसंदेह ही आपके हाथ में है। क्योंकि महज इष्ट कृपा से ज़िंदगी नहीं बदलती, बल्कि इष्ट कृपा जब आपके जीवन में स्थायी हो जाती है तब आपकी ज़िंदगी बदलती है, तब आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं, तब आपके जीवन में परिवर्तन होता है। और ये इष्ट कृपा स्थायित्व के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि स्थायित्व ही आपको मजबूती और टिकाऊपन प्रदान करता है, जो कि आध्यात्मिक सफलता अथवा किसी भी प्रकार की सफलता के लिए आवश्यक है। क्योंकि सफलता टिकने में है, ना कि डगमगाने में। तो इसे समझिए, इष्ट कृपा की तलाश में भागना बंद करिए, स्वयं को प्राप्त होने वाले संकेतों को समझिए और उस इष्ट कृपा के तत्व को स्वयं में स्थायी करने का प्रयास करिए और अपने जीवन में परिवर्तन होते हुए स्वयं देखिए। अपने जीवन में होने वाले चमत्कारों को स्वयं भी अनुभव करिए और दूसरों को भी अनुभव कराइए। आदेश। जय श्री महाकाल।